नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धनेश एच शाह। तो मेरे पास जैसे जैसी जानकारी आती रहती है वैसे वैसे मैं आपको देता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, क्योंकि मेरे सामने भी कई पेशेंट ऐसे आए हुए हैं कि जो वैक्सीन के बारे में थोड़े नेगेटिव थे। तो आज हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे बिना कोई टाइम पास किए हुए। आज डायरेक्ट टॉपिक ही शुरू कर देंगे और लास्ट में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 2 साल हो चुके हैं इस महामारी से लड़ते हुए। एक समय ऐसा था कि हम वैक्सीन के बारे में सोचना भी मुश्किल हो रहा था। हालत ऐसी थी कि सब लोग सोच रहे थे कि इस महामारी का कोई परमानेंट इलाज आएगा कि नहीं आएगा। कई सारे अफवाहों के बीच में डर के अलावा हिम्मत की बात बहुत ही कम आई थी। हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर ने दिन रात एक करके आखिर में एक वैक्सीन बनाया। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन पे काम किया। हर जगह, हर एक देश में ट्रायल हुआ और बहुत सारे देश ने वैक्सीन बनाया और दुनिया के सामने रखा। सबके अपने फायदे और नुकसान सामने आए। इसके बीच में हमारे देश में भी 2 वैक्सीन सामने आए। पहला है कोवैक्सीन, दूसरा है कोविशील्ड। ये दोनों वैक्सीन हमारे देश में एक्सेप्ट किया और काफ़ी सारे लोगों को देना शुरू हो चुका है 16 जनवरी 2021 से। लेकिन जो वैक्सीन को लेके काफ़ी सारे लोगों में कई सवाल है। आज सबसे पहले समझते हैं कि ये वैक्सीन होता क्या है और इसे लगाना क्यों चाहिए। हम सब लोग जैसा कि जानते हैं कि वायरस, बैक्टीरिया और बहुत सारे पैथोजन से हमें घिरे हुए हैं और हम जिन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और ये वायरस, बैक्टीरिया हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी बीमारी हो सकती है और ये हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। और वैसा बैक्टीरिया या वायरस हजारों लाखों लोगों को अटैक कर सकता है। वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आपको याद होगा कि बचपन में छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाया जाता है। उसमें जैसे कि BCG, पोलियो, DPT और भी काफ़ी सारे, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन याद ही होगा आपको। जब भी कहीं नौकरी के लिए जाओ तो सबसे पहले मेडिकल चेकअप हेपेटाइटिस के टाइटर के बारे में होता है कि आप वैक्सीनेट हो कि नहीं। एक समय ऐसा था कि स्मॉल पॉक्स यानी कि चीचक और पोलियो की वजह से हजारों और लाखों लोग पीड़ित थे, लेकिन उसके लिए वैक्सीन बनाया गया और सालों की मेहनत और मिशन की वजह से आज स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है और पोलियो भी लगभग ना के बराबर है। और ये सब वैक्सीन का कमाल है। तो कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन लगाने में हमें देर नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये समझते हैं कि वैक्सीन बनाया कैसे जाता है और हमारे शरीर में ये कैसे काम करता है। रिसर्च ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए पहले तो वायरस को पहचानते हैं और रिसर्च करने के बाद उसको पढ़ते हैं पूरी तरह से। उसके पार्ट पुर्जा यानी कि एनाटॉमी और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में समझते हैं और फिर उसी वायरस को कमज़ोर करके या उसे मार के या फिर उसके किसी हिस्से को लेके, जैसे कि प्रोटीन मैसेंजर RNA से वैक्सीन तैयार किया जाता है और उस वैक्सीन को इंसान के शरीर में डाला जाता है और इंसान का शरीर उस वायरस को बाहर का मटेरियल समझ के ब्लॉक करने का या उसे मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब ये समझते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होता है। एंटीबॉडीज़ हमारा इम्यून सिस्टम पैदा करता है। ये एक तरह से प्रोटीन होते हैं और इसका काम है बाहर के
पैथोजेंस को मारना और हमारे शरीर की रक्षा करना। आसान भाषा में ये समझिए कि नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम कुछ सिपाही को हमारे शरीर में पैदा करता है बाहर के दुश्मन जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए। एंटीबॉडीज़ के साथ साथ कुछ मेमोरी सेल्स भी बनते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। वैक्सीनेशन के बाद अब ये मेमोरी सेल्स क्या है, ये वो सेल्स है जो याददाश्त रखने का काम करते हैं। अगर 5-6 महीने बाद ये इन्फेक्शन हुआ या कुछ समय के बाद आपको इन्फेक्शन होता है, तब ये सेल्स वायरस और बैक्टीरिया को आराम से पहचान जाता है और फिर एंटीबॉडीज़ बना के उसे मार देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैक्सीन के बारे में समझ में आ गया होगा। 1.5 साल पहले जब भी वैक्सीन नहीं आया था तभी लोगों को डर लगा हुआ था, और अब वैक्सीन आ चुका है तभी काफ़ी सारे लोगों को डर है। आइए अब समझते हैं कि वैक्सीन से जुड़े हुए क्या क्या सवाल है और क्या क्या कन्फ्यूज़न है। सबसे पहला सवाल ये वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं, और जवाब है बिल्कुल लगवाना चाहिए। अब दूसरा सवाल, एक वैक्सीन बनाने में 7 से 8 साल लग जाता है, तो ये कोरोना का वैक्सीन 1 साल में कैसे आ गया? क्या ऐसा मुमकिन है 1 साल में वैक्सीन बन जाना? और इसका जवाब है हाँ, बन सकता है। आपको याद दिला दूं कि ये जो कोरोना वायरस है 100% नया नहीं है। इसका खानदान 18 साल से दुनिया में आ चुका है। 2002 में आपको याद होगा भी सार्स आया था, उसके बाद 2012 में मर्स आया था। ये कोरोना का एक नया ट्रेंड था, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड तो सेम ही था। तो इस पे स्टडीज़ और डेटा कलेक्शन पिछले 17-18 साल से चल ही रहे थे। सबसे लंबा रिसर्च चलता है एक वायरस की स्टडी करने में, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी स्टेज कहते हैं, जिसमें एंटीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है और वैक्सीन डेवलप किया जाता है। इसमें कम से कम 2 से 5 साल लगते हैं। उसी मिस्ट्री को हमने 1 महीने में कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद दूसरा पड़ाव 2 साल का होता है, जिसको नॉन क्लिनिकल एनिमल टेस्टिंग कहते हैं, यानी कि जानवरों पे एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने 1 से 2 महीने में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होता है, जिसमें सबसे पहले 100 से 200 लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है। ये वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट और उसके रिएक्शन को देखते हैं। हम लोग अगर सब ठीक रहा तो अगले फेज में, जिसमें लगभग 500 लोगों को देते हैं, उनको दिया जाता है। अगर इसमें सब कुछ अच्छा रहा तो अगले फेज में एक साथ हजारों लोगों को वैक्सीन दी जाती है। तो पिछले 17-18 साल से ये रिसर्च करके साइंटिस्टों ने ये वैक्सीन को 1 साल में हासिल कर लिया। और जिस हिसाब से कोरोना ने तबाही मचा रखी थी, तब डॉक्टर्स और साइंटिस्टों ने दिन रात एक कर दिया था, और नतीजा हमारे सामने है। इंडिया में कितने तरीके की वैक्सीन है? हमारे इंडिया में अभी 2 तरीके की वैक्सीन अवेलेबल है। एक का नाम है कोवैक्सीन और दूसरे का नाम है कोविशील्ड। और ये कोवैक्सीन पूरी तरह से भारतीय है। इसको बनाया है भारत बायोटेक ने। और ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पार्टनरशिप से। दोनों में से कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? आपके स्टेट में जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो सरकार की तरफ से, वो लगवा लेना चाहिए। दोनों वैक्सीन पे रिसर्च अभी जारी है और दोनों के सक्सेस रेट अच्छे हैं। ये वैक्सीन आखिर कैसे लगाई जाएगी? सब वैक्सीन लगाने के अपने तरीके होते हैं।
जैसे कि इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। ये वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर यानी कि डेल्टॉइड मसल पे ही यही एरिया में लगाया जाएगा। इस वैक्सीन के कितने डोजेस लगेंगे और कितना गैप होना चाहिए? ये दोनों वैक्सीन के दो डोजेस हैं और दोनों डोज में 28 से 30 दिन का गैप होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि दोनों डोजेस लगाना जरूरी है क्या? तो मैं आपको बता दूं, वैक्सीन के दोनों डोज लगाना बिल्कुल जरूरी है। जब आप पहला वैक्सीन लगवाते हो तब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम को इस वैक्सीन को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, एंटीबॉडीज बनते हैं और साथ में 28 से 30 दिन बाद दूसरा डोज लगाया जाता है। तब इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन में ज़्यादा मदद मिलता है। मेमोरी सेल्स की वजह से एंटीबॉडीज और अच्छे से बनते हैं और आपका इम्यून सिस्टम और अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपके वैक्सीन के बारे में जो भी आपको नेगेटिविटी है, वो जो गलतफहमी है, वो आपकी दूर हो चुकी होगी। तो प्लीज़ आप वैक्सीन लगवाइए। आपके स्टेट में जो भी वैक्सीन हो वो आप प्लीज़ लगवाइए। कोविशील्ड या कोवैक्सीन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर कोई भी वैक्सीन आप लगवाओ, मगर गवर्नमेंट अप्रूवल। प्लीज़ ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और अच्छे वीडियो बनाने में और कॉमेडी वीडियो बनाने में। आपके लिए हम कॉमेडी भी लाते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन भी लाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे रख देना। जय हिंद।